हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम थोड़ा कंपेयर भी करेंगे ताकि बेहतर तरह से हमारी लर्निंग हो। तो आज हमारा विषय है आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आती है पहचान। कैसे करेंगे इसकी पहचान? इसकी है रहा था, रहे थे, रही थी। ये सारे वाक्य जो हैं ये लास्ट में ऐसा रहेगा जैसे मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था। आपने सुना ही होगा गाना। तो वो जो गाना है ना, वो इस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ये इसकी पहचान हो गई। अब इसको सेंटेंस क्रिएशन कैसे करेंगे? सबसे पहले होगा इसमें सब्जेक्ट, फिर इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज और वर। वाज को हम यूज करेंगे सिंगुलर के साथ और इसको वर को प्लूरल के साथ और उसके अलावा यू के साथ वर। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस में बाकी कुछ बचा हुआ है, वो लास्ट में रख देंगे। सीधा सीधा है, सीधा सीधा बनाना है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। कोई सेंटेंस ले लेते हैं। मान लीजिए मैं रास्ते से जा रहा था। मैं रास्ते से जा रहा था। मैं के लिए हम लिखेंगे आई के साथ वॉज। जाने के लिए गो के साथ आईएनजी लगा देंगे। आई वॉज गोइंग फ्रॉम द वे। मैं रास्ते से जा रहा था। ठीक है, हम कुएं में से पानी निकाल रहे थे। हम कुएं से पानी निकाल रहे थे। इसका क्या होगा? हम के लिए वी क्योंकि बहुवचन है, इसके लिए इसके साथ हम यूज करेंगे वर। वी वर फेचिंग। फेच मतलब क्या होता है दोस्तों? निकालना। वी वर फेचिंग वाटर। कहाँ से निकाल रहे थे? कुएं से। फ्रॉम वेल। वी वर फेचिंग वाटर फ्रॉम वेल। हम कुएं से पानी निकाल रहे थे। ठीक है, इसके अलावा फेची जो होता है निकालना, उसके लिए इसके बदले हम ड्रॉ का भी यूज़ कर सकते हैं। वी वर ड्रॉइंग वाटर। ड्रॉ मतलब भी खींचना होता है, निकालना होता है। क्योंकि हम रस्सी को खींचते हैं तो इसमें हम ड्रॉ का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ड्रॉ मतलब खींचना, फेचिंग मतलब निकालना। अब थोड़ा कंपेयर करेंगे इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या पढ़ते थे? ऐसा ही था, सेम ऑलमोस्ट। सब्जेक्ट, उसके साथ साथ हम यूज़ करते थे इज, आर, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे, उसके साथ आईएनजी लगाते थे और लास्ट में रख देते थे ऑब्जेक्ट। सेम ऐसा ही उसका था ऑलमोस्ट। सेंटेंस उसमें कैसे होते थे? मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। आई एम गोइंग फ्रॉम द वे। ऐसा होता है भाई। कंपेयर करके सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे भाई। दोनों चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी और अच्छे से बनेगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि जो आप ट्रांसलेट जब करते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो हिंदी में मत सोचिए, इंग्लिश में ही सोचने की कोशिश कीजिए और उसको लगाइए। अप्लाई जितना करेंगे, जितना जल्दी करेंगे, उतना बेहतर आपकी लर्निंग होगी, उतना अच्छा आप सीख पाएंगे। ठीक है, ये सेंटेंसेस हो गए। अब इसमें किस किस तरह के और इसके प्रतिरूप हैं वो हम देख लेते हैं। ये तो सीधे सीधे सेंटेंस हो गए। कुछ नकारात्मक वाक्य भी होंगे इसमें, कुछ प्रश्नवाचक वाक्य भी होंगे। तो वह आपके विषय में पूछ रहा था। कोई व्यक्ति है, वो आपके विषय में पूछ रहा था। क्या करेंगे इसके लिए? वह के लिए ही के साथ वॉज लगाएंगे क्योंकि लास्ट में रहा था है। ही वॉज पूछ रहा था मतलब आस्क के साथ आईएनजी। ही वॉज आस्किंग किसके विषय में? आपके विषय में, मतलब ही वॉज आस्किंग अबाउट। अब वह आपके विषय में नहीं पूछ रहा था, आपके विषय में
नहीं पूछ रहा था। इसका क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट आस्किंग अबाउट यू। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे नकारात्मक वाक्यों में। ही वॉज नॉट आस्किंग अबाउट यू। अब प्रश्नवाचक वाक्य, क्या आप मेरे विषय में पूछ रहे थे, मेरे विषय में या मेरे बारे में। ठीक है, क्या आप, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। आप मतलब यू के पहले हम वर लगाते हैं। ठीक है, वर यू आस्किंग अबाउट मी, क्या आप मेरे विषय में पूछ रहे थे, मेरे बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंसेस का क्राइटेरिया। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर होगा, मैं पहले से ही कह रहा हूँ, चाहे कोई भी विषय हो, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो आप इन सब चीज़ों को जो है, पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को थोड़ा सा मनोरंजन से जोड़िए तो बेटर रहेगा। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, है कि नहीं। तो ये वाला जो सॉन्ग है, इसमें इस टेंस का यूज़ हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, उससे जोड़कर देखिए आप, और इंग्लिश में गाना गाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, इसका जो ट्रांसलेशन है 2 लाइनों का, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए इंग्लिश में क्या कहेंगे। ठीक है, जितने लोगों को आता है, जैसा आता है कमेंट कीजिए आपको। ठीक है, और एक आध देख लेते हैं। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। भाई, आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी बात, उस व्यक्ति की बात आप समझ नहीं पा रहे हो ठीक से, आप उसको क्या बोलोगे कि आप मुझे भ्रमित कर रहे हो। यानी आपकी नॉलेज कुछ है और आपको कुछ और बता रहा है वो, तो वो कंफ्यूज होगा। तो क्या बोलेगा, आप मुझे भ्रमित कर रहे हो। तो यू के साथ आर लगाएंगे, सॉरी, हाँ, आप मुझे भ्रमित कर रहे हो, यू आर कंफ्यूजिंग मी, आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। आप मुझे भ्रमित कर रहे थे, आप मुझे भ्रमित कर रहे थे। इसका क्या हो जाएगा, यू के साथ वर आता है, यू वर कंफ्यूजिंग मी। ओके, ऐसे सेंटेंस क्रिएशन करना है। कोशिश कीजिए, खुद से बात करते रहिए आप इंग्लिश में, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी अगर नहीं है तो खुद से भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। और आप मुझे बताइएगा, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन इंग्लिश में, आप करके बताइएगा मेरे को कमेंट्स में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अच्छे विषयों के साथ, कुछ अच्छी जानकारी के साथ, और आपकी जिससे लर्निंग बेहतर हो, आपका ज्ञान बढ़े। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ही लेंगे, ऐसी पूरी आशा है, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक चैनल है। इसमें कुछ आपके हित की बात ही होती है, सबका जिसमें विकास हो, सबका ज्ञानवर्धन हो। और जिन भी लोगों को आप चाहते हैं, आपके जो आसपास लोग हैं जिनको आप प्यार करते हैं, उन सबको शेयर कीजिए। आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और अपने इस परिवार को हमें बढ़ाना है, ऐसा अपना उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक अपनी बात पहुंचानी है। और आप मुझे कमेंट कीजिए, कुछ अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप अनलाइक कीजिए। ठीक है, और आपके विचार जो हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए, कुछ अगर बेहतरी हो सकती है अपने चैनल में तो वो भी हम करेंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।